गुड मॉर्निंग। आज हम सीटेट सेकेंड पेपर का अध्ययन करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड लेसन है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण एवं प्रेरणा। अधिगम है जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है। फर्स्ट और सेकंड होंगे इसके आंसर। जन्मजात प्रवृत्तियों से, परिपक्वता तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से। अधिगम की मुख्य विशेषता है सभी। अधिगम के संबंध में कहा जा सकता है कि अधिगम प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही है। अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है। यह कथन सही है। अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है। यह कथन गलत है। सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं। गलत। अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। इसके आंसर फर्स्ट और सेकंड। परिपक्वता के फलस्वरूप एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी उक्त सभी क्रियाएं करता है। निम्न में से अधिगम का उच्चतम स्तर है अमूर्त चिंतन स्तर। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? गेट्स एवं अन्य के द्वारा। निम्न में से कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टंकन कार्य करने लगता है। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक की यह प्रक्रिया निम्न में से व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम विकास में सहायक है? इसके आंसर हैं फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों में। कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक और सुखद बताना। यह निम्न में से किस अधिगम नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है अनुबंधित उद्दीपक। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से कौन प्रेरक का कार्य करता है? असंबंधित उद्दीपक। निम्न में से कौन समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है? हल। समग्रवाद सिद्धांत के अनुसार अधिगम का अर्थ बोध का होना। सीखना है प्रशिक्षण एवं अनुभवों द्वारा व्यवहार परिमार्जन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम क्या है के संदर्भ में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया? हल। शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। यह कथन कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है इसमें? संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अधिगम सोपानकी के अनुसार उत्तरोत्तर अधिगम प्रक्रिया में उच्चतर स्तर का अधिगम समस्या समाधान अधिगम। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं? रॉबर्ट गैनी। निम्न में से किस अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्भरण प्राणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया के तुरंत पश्चात दिया जाता है? क्रिया प्रसूति सिद्धांत के बाद। एक बच्चे की गंदी आदत को छुड़ाना है। इस संदर्भ में निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग करना श्रेयस्कर होगा? पावलोव का सिद्धांत है। अधिगम के संदर्भ में पुनर्बलन से अभिप्राय है उद्दीपक अनुक्रिया के साथ अनुबंधन को अधिक सशक्त बनाना। श्रृंखला अधिगम का प्रत्यय निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों को क्रमिक रूप से संजोकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये किया था रॉबर्ट गैनी ने। शाब्दिक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से पूर्व आवश्यकता है? संकेत अधिगम, उद्दीपक, प्रक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।